Bismillahirrahmanirrahim. How are you, 10th class? Alhamdulillah, I am also fine. I start now exercise 4.4, where we resolve the rational fraction. In the previous 3 videos, we complete 3 exercise 4.3 up to 4.3, where we have resolved in the first exercise the denominator linear factors, and in the second exercise where the denominator linear repeated factor, and in the 4.3 exercise non-repeated quadratic factor in the denominator. तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ लीनियर थे और दूसरी एक्सरसाइज में लीनियर फैक्टर रिपीटेड फॉर्म में थे, यानी उनकी पावर आ रही थी स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में। तीसरी एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फैक्टर थे नॉन रिपीटेड, राइट। अब जो है रिपीटेड भी हैं और क्वाड्रेटिक भी हैं। तो ये फोर्थ एक्सरसाइज है हमारे पास, लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें मैंने क्वेश्चन जो चूज किया है जिसमें आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, जो कि पूरी एक्सरसाइज में अलग अलग उन्होंने चीज़ समझाई है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, let x square over x plus 1, ये लीनियर फैक्टर है, x square plus 1 ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी पावर है 2, यानी रिपीटेड। देखिए अब इसमें सिर्फ लीनियर फैक्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर जो थर्ड एक्सरसाइज में था, और अब यहाँ पर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर भी, यानी हर चीज पिछली वाली अगली एक्सरसाइज में यूज हो रही है। ठीक है, तरीका यानी वो यूज हो रहा है। अगर तो नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो आपने उसको a बाय बी बाय सी बाय लीनियर में कर लेना है। ठीक है, और अगर है क्वाड्रेटिक फैक्टर तो फिर आपने ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी इस तरह से उसको फैक्टर्स में यूज करना है। तो हम इसको डिसॉल्व करते हैं पहले। अब ये पहला वाला तो लीनियर है तो इसको तो हम सिंपल लेंगे, a बाय एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक है तो हम इसे लेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि पावर 2 है यानी रिपीटेड फैक्टर है, तो फिर जब तक पावर पूरी नहीं हो जाती उसको हम लेंगे। अब सी तक आ गए, डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है इन जर्नल। अब हमने ये जो अननोन वैल्यूज हैं ए बी सी डी ई, ये फाइंड करनी है, और फाइंड करने के लिए हमारे पास वही दो मेथड है, जीरो मेथड एंड बाय कंपैरिजन। यही दो मेथड इस पूरे चैप्टर में यूज हो रहे हैं। अब आपको ये पक्के हो जाने चाहिए। तो पहले हम इसकी इक्वेशन तैयार करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 ईच ऑन बोथ साइड। इधर करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इधर बी एक्स प्लस सी और एक एक्स प्लस 1 और एक पावर इसकी भी बच जाएगी, प्लस डी एक्स प्लस ई और इधर सिर्फ वो लीनियर फैक्टर बच जाएगा, ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह रही। अब हमने क्योंकि कंपैरिजन का मेथड भी इसमें यूज करना है तो हम इसकी दूसरी वाली इक्वेशन भी तैयार कर लेते हैं, यानी ये स्क्वायर्स वगैरह खोल लेते हैं। तो ये a इसका स्क्वायर खोल रही हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस
इधर ये चीज बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बी एक्स प्लस सी, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये डी, अब ये डी एक्स अंदर जा रहा है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, राइट। अभी हमने ये भी मल्टीप्लाई करना है और ये भी, इसको बेशक रहने दें लेकिन इसे जरूर मल्टीप्लाई करें ताकि हमें उनके कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने में आसानी रहे। ये इसकी पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 3 ये एक ये 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, ठीक है। ये बी एक्स से चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सी से प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। और ये वाली वैल्यूज आएंगी अब डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, राइट। देखिए कितनी लंबी इक्वेशन है, काफी लंबा इसका प्रोसेस है, लेकिन एक्सरसाइज में किस तरह से इसको प्रैक्टिस करवाया गया है आपके लिए, ये एक जरूर मैं करना चाहूंगी। देखें अब हम पहले लीनियर फैक्टर को यूज करने की कोशिश करते हैं कि चाहे वहां से कोई एक ही हमें मिल जाए, तो हम यही हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, इसको पुट करते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकल आएगी -1 इंटू किस इक्वेशन में 2 में, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं -1 का स्क्वायर इक्वल ये a -1 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर उसका स्क्वायर, फिर प्लस ये यहां जब माइनस पुट होगा ये -1 और ये +1 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, यानी बी एक्स, या यूं समझें कि ये पूरी चीज, तो यहाँ ये पूरी टर्म 0 हो गई, बस इसकी जगह 0 पुट कर दें। प्लस अब इधर आ जाएं, ये चीज 0 हो गई, अब इधर आ जाएं तो ये भी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम 0 पुट कर देते हैं। अब देखते हैं कि यहां से कुछ निकल सकता है जी। ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया इक्वल ये ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 +1 +1 और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। ये 1 इज इक्वल टू a और ये 1 1 2 का स्क्वायर 4, यानी a की वैल्यू यहां से निकल आई 1/4। एक वैल्यू हमने निकाल ली बाय लीनियर फैक्टर 0 मेथड से, ठीक है। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, यहां तक आपने इसको यूज कर लिया 0 मेथड को। अब हम इस इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है, यहां से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट जी। पहले सबसे पहले x4 का कोफिशिएंट मैं कंपेयर कर रही हूं, तो x4 दूसरी साइड पे नहीं है, इसलिए हम उसको पुट कर देंगे 0। इस साइड पे x स्क्वायर है, x4 नहीं है तो 0। अब इधर देखते हैं, x4 ये है तो इसके साथ कोफिशिएंट a, ठीक है, इक्वल a और x4 यहाँ है प्लस b, और देखें x4 और कहीं नहीं है, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई। यहां से a की वैल्यू हम जो हमने यहाँ पे निकाल ली है हमने, वो यहाँ पर हम अगर पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। ये b की वैल्यू निकल आई, ये इस तरफ जाके -1/4, ठीक है, ये निकल आई। अब दूसरी किसकी कंपेयर करें, क्यूब की जी। x
एक्स क्यूब का जब हम देखते हैं तो वो भी इस साइड पे एब्सेंट है, तो उसका कोफिशिएंट हम 0 पुट कर देंगे इक्वल। इसमें देखें एक्स क्यूब नहीं है, इधर ये है, तो ये आ जाएगा बी, ये प्लस सी, बस। अब यहां से जो b निकाल चुके हैं वो हम पुट करते हैं यहाँ पर 1/4 माइनस प्लस सी इक्वल 0। तो यहां से c की वैल्यू निकल आएगी, ये -1/4 दूसरी तरफ जाके +1/4 हो जाएगा, राइट। अब देखें a की, b और c, ये तीन वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट x के, हमने x4 x3 कंपेयर कर लिया, अब हम x स्क्वायर का कंपेयर करते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट लें, तो इस साइड पे इसके साथ है 1 इज इक्वल टू g, x स्क्वायर यहाँ है 2, तो ये 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a आएगा, यानी 2a। अच्छा जी, इधर है b प्लस b, और ये है c प्लस c, और ये प्लस d, ठीक है। इन सब की वैल्यूज हमने देखनी है कि कौन सी हमारे पास इस वक्त निकल चुकी हैं, a की, b की और c की। ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पर अब पुट करूंगी। 1 इक्वल टू a की वैल्यू है मेरे पास 1/4, ये 1/4 प्लस b की वैल्यू मैंने निकाली है -1/4, -1/4, c की वैल्यू 1/4 और d की वैल्यू हमने निकालनी है, इसको यहाँ पर ऐसे ही रख दे, ठीक है। अब देखें ये -1/4 और ये +1/4, ये तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो अब हमारे पास आ गया 1 इक्वल 1/2 प्लस ये दोनों तो 0 हो गए d, ठीक है। अब ये जो 1 है और ये 1/2 है, ये 1/2 इस तरफ आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी यहाँ से जगह खाली कर लेते हैं, ये काम हमारा हो चुका है, आपने इसको देख लिया होगा जी। यहाँ से 1, ये 1/2 जो है इस तरफ आएगा, तो -1/2 इक्वल d, ये एलसीएम लेंगे 2 -1 इक्वल क्या आ जाएगा 1/2, यानी d की वैल्यू आ गई है 1/2। अब एक रह गई सिर्फ e, तो अब हम कोफिशिएंट कहाँ तक कर चुके हैं कंपेयर, x स्क्वायर तक। अब हम करते हैं x का कोफिशिएंट कंपेयर, तो x का इसमें से देखें इस साइड पे x एब्सेंट है, तो यहाँ पर 0 इक्वल, इधर x नहीं है a में, इधर b के साथ x है, ये प्लस b और यहाँ प्लस c, और बस उधर d के साथ यहाँ पे देखें ये d प्लस e, ठीक है। हमने इसके कोफिशिएंट देख लिए। अब जो जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो b की वैल्यू हमने निकाली -1/4, c की वैल्यू +1/4, d की वैल्यू ये 1/2 और e हमने अभी निकालना है। ये -1/2 +1/2 ये कैंसिल हो गए, तो e की वैल्यू निकल आई, ये +1/2 दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो इधर जाके -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने e की वैल्यू भी निकाली, तो हमारे सारे जो अननोन थे a, b, c, ये d और ये e, ये सब हमारे पास अब निकल आए। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर पुट करना है, और असल जो फॉर्म है उसकी या पार्शियल फ्रैक्शन की वो हमने सिर्फ दिखानी है। तो इसमें पुट करके हम इसको शो करते हैं। हेंस जी a की वैल्यू थी ये 1/4 और ओवर है नीचे उसके x +1, फिर प्लस b की वैल्यू ये
-1/4 x प्लस c की वैल्यू ये 1/4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस d की वैल्यू ये 1/2 x प्लस e की वैल्यू -1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हैं इनका हम अगर एलसीएम लेके वो नीचे ले जाएं तो वो ज्यादा जो है अच्छा लगेगा, वरना ऐसे भी ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दे, यानी 1 ओवर ये 4 नीचे जाए 4 ऐसे हो जाएगा x प्लस 1, यानी इसके साथ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फैक्टर के साथ, प्लस इसमें ये अब ये माइनस है, अगर मैं इसको इस साइड पे लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 माइनस एक्स ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यानी ये टर्म प्लस थी इसको मैंने पहले लिख लिया और ये माइनस थी इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, अब प्लस इसमें भी ये 1/2 का दोनों के नीचे 2 है वो एलसीएम नीचे चला जाएगा और ऊपर 1 ये x, इसमें x प्लस है तो x माइनस 1 ओवर ये 2 नीचे जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 पार्शियल फ्रैक्शन आ गए हैं इन विच वी रिजॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल फ्रैक्शन, राइट। तो देखिए बहुत लंबा काम है ये, लास्ट एक्सरसाइज 4th चैप्टर की, इसमें पहली तीनों एक्सरसाइज को मिक्स किया गया है, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमने, मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप खुद से करते हो तो उसकी डिफरेंशिएशन को कंपेयर किया करें। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसे रैशनल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व किया था जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे, यानी सिंगल सिंगल ऐसे x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे, कोई पावर नहीं थी किसी की भी। ठीक है, फिर दूसरी एक्सरसाइज में हमने लीनियर फैक्टर पावर की फॉर्म में रिजॉल्व किए, यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में थे। फिर तीसरी एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में थे, वहां उनको रिजॉल्व किया, यानी वो नॉन रिपीटेड थे लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर थे। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास वो पिछली भी दोनों तीनों चीजें हैं, देखें लीनियर फैक्टर भी है, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है, लेकिन रिपीटेड है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जब रिपीट हो रहा होता है ना तो तब हम उसकी सिंगल पावर से स्टार्ट करते हैं, और वही अगर लीनियर होता तो a बाय b बाय c बाय तक लेके जाते हम, और अगर वो क्वाड्रेटिक है तो फिर bx प्लस c dx प्लस e ऐसे, और फिर उसकी पावर जब तक पूरी ना हो जाए हम उसको प्लस करते जाएंगे उसकी पार्शलिंग को, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। अगर हम इन दोनों, इनकी सब अननोन वैल्यूज हमने जब पुट कर दी है, अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है वो यही वाला आएगा, राइट। हमने शुरू में स्टार्ट में डेफिनेशन भी की थी, रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। ठीक है, अब आपको वो डेफिनेशंस भी क्लियर हो रही होंगी। द फ्रैक्शंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द पार्शियल फ्रैक्शंस, this is the resultant fraction, right? And resultant fractions, when we resolve, then we obtained the partial fraction. These are the partial fractions, right? And this process of resolving is called the resolution of the rational fraction. Resolution यानी उनको डिसॉल्व करने का प्रोसेस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेजोल्यूशन, what are the partial fractions, what are the rational fractions, what are the resultant fractions. These are all now clear by this exercise. If you completely practice in this exercise for all type of the questions, then you can answer all the short questions perfectly, right? चलें जी, हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सिर्फ एक इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको
ज़रूर बताऊंगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।